नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। लोकसभा चुनाव का माहौल है। ऐसे में आई इंडिया आज आपको 2019 में देश में सबसे ज्यादा मतों से जीतने वाले और सबसे कम मतों से हारने वाले टॉप 10 सांसदों की जानकारी देगा। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। भाजपा सहित सभी राजनीतिक पार्टियां 2024 मिशन की सफलता के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। अगली सरकार किस दल अथवा गठबंधन की बनेगी, यह तो 4 जून को मतगणना के बाद पता चल सकेगा। 2024 के लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा और सबसे कम वोटों के अंतर से कौन जीत दर्ज करता है, यह भी नतीजे आने के बाद ही सामने आएगा। हम आपको 2019 लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा और सबसे कम मतों से जीतने वाले टॉप 10 सांसदों के बारे में जानकारी देते हैं। आपको यह भी बताएंगे इस टॉप 10 की सूची में किस दल के सांसदों ने अपनी जगह बनाई। समूचे भारत में वर्ष 2019 में सबसे ज्यादा मतों से जीतने वाले सांसदों में पहला नाम गुजरात की नवसारी सीट से भाजपा सांसद CR पाटिल का दर्ज है। CR पाटिल ने कांग्रेस के धर्मेश पटेल को 6,89,668 वोटों से हराया था। 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने एक बार फिर CR पाटिल को नवसारी से उम्मीदवार बनाया है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाले दूसरे नंबर के सांसद संजय भाटिया रहे थे। ये कितने मतों से जीते थे, ये हम आगे आपको बताएं। इससे पहले जान लेते हैं करनाल लोकसभा की सीट से 9,11,594 वोट श्री भाटिया को मिले थे। उन्होंने कांग्रेस के कुलदीप शर्मा को 6,56,142 वोटों से हराया था। लेकिन इस बार करनाल लोकसभा सीट से भाजपा ने संजय भाटिया की जगह पूर्व CM मनोहर लाल को मैदान में उतारा है। हरियाणा की फरीदाबाद लोकसभा सीट से कृष्णपाल गुर्जर ने 2019 के चुनाव में 6,38,239 वोटों से जीत दर्ज की थी। उन्होंने सबसे बड़ी जीत में तीसरा स्थान हासिल किया था। भाजपा ने इस बार भी कृष्णपाल गुर्जर को फरीदाबाद लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है। ज्यादा मतों से जीत दर्ज करने वालों में चौथे स्थान पर भीलवाड़ा में भाजपा के सुभाष चंद्र बहेड़िया रहे थे, जिन्होंने कांग्रेस के रामपाल शर्मा को हराया था। सुभाष चंद्र बहेड़िया ने 6,12,000 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की थी। सुभाष चंद्र बहेड़िया को 9,36,065 वोट मिले थे। इसी तरह बड़ोदरा लोकसभा सीट पर रंजनबेन भट्ट विजयी हुई थी। उन्होंने सर्वाधिक वोटों से जीत दर्ज करने वालों में 5वां स्थान हासिल किया था। रंजनबेन भट्ट ने 5,89,000 वोटों से जीत दर्ज करते हुए कांग्रेस के प्रशांत पटेल को हराया था। रंजनबेन भट्ट को 8,80,905 वोट मिले थे। पश्चिमी दिल्ली से भाजपा के टिकट पर प्रवेश वर्मा सांसद चुने गए थे। इन्होंने अधिक वोटों से जीत दर्ज कर 6वां स्थान प्राप्त किया था। प्रवेश वर्मा ने महाबल मिश्रा को 5,78,486 वोटों से हराया था। 2019 के चुनाव में प्रवेश वर्मा ने भी बड़ी जीत हासिल की थी। इस बार भाजपा ने पश्चिमी दिल्ली से कमलजीत सेहरावत को उम्मीदवार बनाया है। 2019 के लोकसभा चुनाव में अधिक वोटों से जीत दर्ज करने वालों में मोदी सरकार में मौजूदा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का नाम भी दर्ज है। अमित शाह ने 5,57,014 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की थी। अमित शाह ने गांधीनगर लोकसभा सीट पर वरिष्ठ भाजपा नेता लाल कृष्ण आडवाणी का रिकॉर्ड तोड़ते हुए 7वां स्थान हासिल किया था। उन्होंने कांग्रेस के डॉक्टर CJ चावड़ा को हराया था। अमित शाह को 8,89,025 वोट मिले थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में रिकॉर्ड जीत हासिल करने वालों में 8वें स्थान पर हंसराज हंस का नाम दर्ज है। हंसराज हंस ने उत्तर पश्चिमी दिल्ली से 5,53,897 वोटों से
आम आदमी पार्टी के गुगन सिंह को हराया था। इस बार भाजपा ने हंसराज हंस को पंजाब के फरीदकोट से प्रत्याशी बनाया है। आइए अब एक नजर डाल लेते हैं उन प्रत्याशियों पर जिन्होंने मामूली वोटों के अंतर से जीत दर्ज की और लोकसभा पहुंचे। 2019 के लोकसभा चुनाव में सबसे कम मतों के अंतर से जीत दर्ज करने वालों में सबसे पहला नाम भाजपा के बीपी सरोज का शामिल है। वह महज 181 वोटों से मछली शहर से भाजपा के सिंबल पर जीते थे। बीपी सरोज उर्फ भोलानाथ ने गठबंधन से बसपा प्रत्याशी त्रिभुवन राम को 181 वोटों से हराया था। इस चुनाव में प्रत्याशियों को इस बात का एहसास जरूर हो गया होगा लोकतंत्र में एक एक वोट की कितनी कीमत होती है। कम वोटों से जीत दर्ज करने वालों में दूसरा नाम अपरूपा पोद्दार का नाम शामिल है। टीएमसी की अपरूपा पोद्दार ने 1122 वोटों के अंतर से भाजपा के तपन कुमार रे को हराया था। पश्चिम बंगाल की आरामबाग लोकसभा सीट पर अपरूपा पोद्दार को 5,52,388 वोट मिले थे। झारखंड में खूंटी लोकसभा सीट पर वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में कम वोटों से जीत दर्ज करने वालों में भाजपा के अर्जुन मुंडा का नाम तीसरे स्थान पर दर्ज है। उन्होंने 1,445 वोटों से जीत दर्ज की थी। उन्हें इस चुनाव में कालीचरण मुंडा ने जोरदार टक्कर दी थी। बता दें कि अर्जुन मुंडा झारखंड के 3 बार मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। कम वोटों के अंतर से जीत दर्ज करने वालों में कर्नाटक के चामराजनगर से भाजपा प्रत्याशी बी श्रीनिवास प्रसाद का नाम भी चौथे स्थान पर गिना जाता है। उन्होंने 1,817 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की थी। बी श्रीनिवास प्रसाद को 5,68,537 वोट मिले थे, जबकि उनके प्रतिद्वंदी कांग्रेस के आर ध्रुव नारायण उपविजेता रहे थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में मामूली वोट के अंतर से जीत दर्ज करने वालों में एसएस अहलूवालिया का नाम भी शामिल है। एसएस अहलूवालिया ने 2,439 वोटों से वर्धमान दुर्ग से भाजपा के टिकट पर चुनाव जीतते हुए 5वां स्थान हासिल किया था। एसएस अहलूवालिया को 5,98,376 वोट मिले थे, जबकि तृणमूल की मुमराज संघमिता को 5,95,937 वोट मिले थे। उस समय तृणमूल ने पुनर्मतगणना की मांग की थी, लेकिन चुनाव आयोग ने उसे खारिज कर दिया था। तो कैसा लगा ये वीडियो दोस्तों, हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा और हम आपको लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई हर एक महत्वपूर्ण और रोचक जानकारी अब आपको आई इंडिया हर रोज देता रहेगा, बशर्ते आप हमारा उत्साहवर्धन बढ़ाने के लिए हमें लाइक सब्सक्राइब करने के साथ ही कमेंट के जरिए सुझाव भी देते रहें। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।